हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीए ज्ञान वाला। मैं सीए राजकुमार सिंह हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है आईपीओ ऑफ माल पानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है, ओपन होने वाला है, 29 जनवरी को ओपन होने वाला है। और अब इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अब जैसे कि बताएं, माल पानी पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है 2017 में हुआ था। कंपनी जो मेनली इंगेज है वो इंगेज है हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप बनाने में। जैसा कि इनका जो पाइप है वो मेनली काम आता है किसमें, स्पेशली डिज़ाइन है इरिगेशन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, बोरवेल, ट्यूबवेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, लाइक इलेक्ट्रिकल केबल्स, जो इलेक्ट्रिक के तार अंडर द लैंड जो बिछते हैं उस पाइप में होके जाते हैं, वो पाइप्स, और ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉलेशन के लिए इनके पाइप यूज़ होते हैं। इनका कंपनी का जो मैनेजमेंट है मेन जो है इसमें, वो है रोहित मालपानी, चेयरमैन कम एमडी हैं। अब कंपनी का आईपीओ जो आ रहा है वो ओपन हो रहा है कब, 29 जनवरी को। क्लोज होगा वो 31 जनवरी को। और इसमें जो फेस वैल्यू पर शेयर है वो 10 रुपये के हिसाब से है। जो इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, मतलब जो कंपनी का इशू प्राइस होगा, आईपीओ का इशू प्राइस होगा, वो होगा 85 से 90 रुपये। मतलब 90 रुपये इनका कट ऑफ प्राइस है। और इन्होंने जो लॉट साइज़ रखा है, लॉट साइज़ वो 1600 रुपये पर लॉट रखा है। मीन्स आपको मिनिमम जो कैपिटल चाहिए वो 1,44,000 का चाहिए। और इसमें जो इनका आईपीओ का इशू साइज़ है वो है 25 करोड़ 92 लाख, लगभग 26 करोड़ का। और इशू टाइप क्या है, ये पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मीन्स कंपनी जो है, ये सारा पैसा जो आईपीओ के थ्रू आएगा वो कंपनी के ही अकाउंट में जाएगा। और इनका मेन जो है आईपीओ क्लोज होने के बाद क्या होगा, किस अलॉटमेंट की हमें इंटीमेशन कब आएगी, 3 फरवरी के अराउंड में हमें पता लग जाएगा कि हमें आईपीओ मिला है या नहीं मिला, अगर हम अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं। और आपका जो रिफंड है, जो अमाउंट ब्लॉक होगा, वो आपको 4 फरवरी तक आपको रिलीज कर देंगे ये। और जो जिनको शेयर्स मिलेंगे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 4 फरवरी को ही। और इनका जो शेयर्स का लिस्टिंग डेट है वो है 5 फरवरी। अब अगर देखा जाए, अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको यूपीआई के थ्रू जो कंफर्मेशन देनी है वो 5 बजे, शाम के 5 बजे तक, 5 PM टिल 31 जनवरी 2025 तक देनी है। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि ऑल शेयर्स आर फ्रेश इशू, मतलब जो है ये ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने शेयर बेच रहे हैं। कंपनी नया शेयर्स इशू करेगी और सारा जो आईपीओ के थ्रू जो भी प्रोसीडिंग्स आएंगे, जो भी अमाउंट आएगा, वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। और देखा जाए तो कंपनी का जो आईपीओ मेन ला रही है उसका पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये कुछ मशीनरीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मशीनरी परचेज करेंगे। जो है इनका जो इनके ऊपर लोन है, लोन का रीपेमेंट करने के लिए में यूज़ करेंगे, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि कंपनी का कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। वो क्या, पहले मैं निगेटिव की बात कर रहा हूँ। निगेटिव क्या है, निगेटिव है एक तो कंपनी जो है अपना इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मींस जो मेन बिजनेस कर रहे हैं उससे इनका कैश फ्लो मींस जो लिक्विड कैश है वो कंपनी के पास निगेटिव में आ रहा है। 21 मार्च 2022 का जो दिख रहा है वो 46 लाख का इनके पास पॉजिटिव था। 31 मार्च 2022 में पॉजिटिव था 46 लाख का। फिर 31 मार्च 2023 में 5 करोड़ 65 लाख का निगेटिव हुआ। और अब जो है 31 मार्च 2024 में वो 5 करोड़ 59 लाख का हो गया। मेन रीज़न क्या है निगेटिव कैश फ्लो होने का, दो मेन रीज़न जो दिख रहे हैं। एक तो इनके डेटर्स, मतलब उधार माल ये बेच रहे हैं, और दूसरा चूँकि बिजनेस बढ़ रहा है तो स्टॉक होल्ड करना पड़ता है, उसमें पैसा फंस रहा है। इस वजह से मेन इनका जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निगेटिव कैश आ रही है। अब दूसरा जो है, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया नेगेटिव कैश फ्लो, और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इनके जो प्रमोटर्स हैं और कंपनी, इनके खिलाफ कुछ केसेस पेंडिंग है, जिनके जैसे कि कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है, 2 केस पेंडिंग है, जिसमें अमाउंट जो इन्वॉल्व है, अगर कंपनी हारती हो केस तो 9,20,000 का लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आएगी। इसी तरीके से सिविल केस प्रमोटर के अगेंस्ट में है, दो केस पेंडिंग है, जिसमें अमाउंट जो इन्वॉल्व है, अगर प्रमोटर हारते हैं 24,31,000 का है।
अब ये तो 2 नेगेटिव पॉइंट हो गए, 2। अब इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? कंपनी के पास ऑर्डर पेंडिंग है। जब ये आईपीओ के लिए गए थे और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की डेट तक, आज की डेट में वो 125 करोड़ का ऑर्डर पेंडिंग है। और दूसरा, इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर हम देखें तो रेवेन्यू हर साल दर साल इंक्रीज कर रहा है। जैसे 31 मार्च 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में इनका 34 करोड़ का था, फिर 23 वाले में 82 करोड़ का, और फिर 31 मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 141 करोड़ का रेवेन्यू था। और अब अगर देखे जाए इनका जो नेटवर्थ है वो भी साल दर साल इंक्रीज कर रहा है। मतलब 22 में 3 करोड़ 76 लाख, 23 में 5 करोड़ 83 लाख, और 31 मार्च 2024 में 14 लाख 77 हज़ार। अब अगर देखें बोरोइंग्स, मतलब लोन कितना है कंपनी के ऊपर, तो अभी तक तो सही फाइनेंशियल पोजीशन दिख रही है। लोन पे आते हैं तो लोन पे हम देखते हैं 22 में 31 मार्च 2022 में 8 करोड़ 98 लाख का लोन था, फिर ये बढ़ के हुआ 19 करोड़ 59 लाख का, और फिर 31 मार्च 2024 में 30 करोड़ 29 लाख। मीन्स 31 मार्च लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 का आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब इनके पास 15 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली असेट है, और इनके ऊपर लोन जो है वो 30 लाख 29 हज़ार 30 करोड़ 29 लाख का है। तो ये बोरोइंग से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वीक फाइनेंशियल इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। लोन इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। आइडियल जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है 0.5 का होता है, वो आइडियल होता है। इनका जो अभी आ रहा है वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो आ रहा है 2 का, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। तो इस वीडियो को अगर देखा जाए तो इसमें इन्होंने जो मतलब ओवरऑल अगर देखें कंपनी का बिजनेस जो है वो एक तरह से है पाइप का, उसमें है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके हिसाब से अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो हैं जो निकल के आ रहा है, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो वो 71% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 21.74% है। डेट टू इक्विटी जो कि नेगेटिव पॉइंट मैंने अभी बोला वो 2.04 का है। ये होना चाहिए 0.5 का, 0.5 का आइडियल रेशियो जो माना जाता है, लेकिन इसका 2 है वो ज़्यादा, वो एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। बाकी अगर देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है इनका 5.25 का है, जो कि काफ़ी लो दिख रहा है। क्यों है? क्योंकि जिस इनका जो बिजनेस है उसमें वो कंपटीशन से भरा हुआ है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो प्लास्टिक पाइप्स इस तरीके बना रहे हैं, इस वजह से इनका मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी कम है। अब अगर उस पर देखा जाए कि इन्होंने कितना क्या रिजर्व कर रखा है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए इन्होंने 50% का रिजर्वेशन रखा है। इसी तरीके से रिटेलर्स के लिए 35% का, और जो हाई इनकम ग्रुप इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 15% का है। अब अगर कंक्लूड करें तो वैसे तो देखा जाए कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल अगर हम देखें सेल और उसके हिसाब से तो फाइनेंशियल तो अच्छा है, लेकिन लोन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोन एक नेगेटिव इंप्रेशन लेके आ रहा है। बाकी मैं आपको इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने या लगाने की इस वीडियो के थ्रू कोई भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप से वीडियो देखें और समझें, उसके बाद आप आईपीओ अप्लाई करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगती है, आपका नॉलेज इन्हांस हो रहा है, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।